राहुल गांधी जी की शादी या विवाह को लेकर बहुत प्रश्न उठे हैं पिछले कई सालों में। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ ये बता देना चाहता हूँ कि उनकी कुंडली में शादी का योग है। ऐसा नहीं है कि उनकी शादी में मैरिज डिनायल है या विवाह का योग नहीं है। तो उनकी कुंडली में शादी का योग तो है। और आप समय अगर जानना चाहते हैं ज्योतिषी दृष्टि से कि कब उनका विवाह हो सकता है, 2030 से 2033। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं विनीता यादव। राहुल गांधी इस वक्त जितनी तेजी से चल रहे हैं, जाहिर सी बात है कि तमाम सवाल उठ रहे हैं। सवाल तो यूं उनके सामने बीजेपी बहुत उठा रही है, लेकिन उससे भी इंटरेस्टिंग एक और सवाल है। राहुल गांधी हालांकि अब उम्र के कई पड़ाव पार कर रहे हैं, लेकिन फिर भी बैचलर इज ऑलवेज अ बैचलर। सवाल तो उठेगा, बनेगा सवाल कि आखिर राहुल गांधी कब शादी करेंगे। हमारे साथ सिद्धांत सहगल जी जुड़ रहे हैं और उन्हीं से पूछेंगे ये सवाल। शायद उनकी माँ भी अब इतना नहीं पूछ रही होंगी सोनिया गांधी जितना हम पूछ रहे हैं और आम जनता पूछ रही होगी, क्योंकि इस देश में सलमान खान है जो ऑलवेज बैचलर है और ऐसा लगता है कि उनके लिए शादी की बात हमेशा की जा सकती है। ऐसे राहुल गांधी भी है। अब राहुल गांधी जिस तीखे तेवर में अपनी पूरी जिंदगी के सबसे खास, ऐसे में तो सिद्धांत जी सवाल जायज भी है, इसमें कुछ गलत नहीं। तो क्या राहुल गांधी की शादी दिखती है अब जल्द? आगे आप बताइएगा। जी, नमस्कार विनीता जी और न्यूज नशा के दर्शकों को भी मेरा प्रणाम। राहुल गांधी जी की शादी या विवाह को लेकर बहुत प्रश्न उठे हैं पिछले कई सालों में। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ ये बता देना चाहता हूँ कि उनकी कुंडली में शादी का योग है। ऐसा नहीं है कि उनकी शादी में मैरिज डिनायल है या विवाह का योग नहीं है। तो उनकी कुंडली में शादी का योग तो है, लेकिन एक ज्योतिषीय टर्म जो है, जो ज्योतिषी हैं या ज्योतिष में जो रुचि रखते हैं या स्टूडेंट हैं एस्ट्रोलॉजी के, वो इस बात को जानते हैं कि सप्तम भाव में अगर शनि हो तो लेट मैरिज होती है। सप्तम भाव में शनि का होना लेट मैरिज का कारण बनता है और शनि उनके सप्तम भाव में बैठा हुआ है। विवाह की कॉम्बिनेशन या विवाह की पॉसिबिलिटी तब शुरू होती है जब सप्तम भाव से कनेक्टेड किसी ग्रह की महादशा या अंतरदशा शुरू हो, या सप्तम भाव में बैठे ग्रह के नक्षत्र में या सप्तमेश के नक्षत्र में कोई ग्रह हो तो उसकी दशा अंतरदशा में विवाह के योग बनते हैं। तो ये सच है कि शनि की अंतरदशा में उनका जो मैरिज का जो एक्टिवेशन है, अभी इस वक्त जो चल रही है शनि की अंतरदशा, वो शुरू हो गया है। और आप समय अगर जानना चाहते हैं ज्योतिषी दृष्टि से कि कब उनका विवाह हो सकता है, तो आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं कि मई 2025 से अक्टूबर 2025 के बीच उनकी शादी का या उनके विवाह का योग बहुत स्ट्रांगली बन रहा है। अगर ये समय उनका चूकता है, अगर विवाह उनका नहीं होता है, तो फिर 2030 से 2033, हालांकि ये बहुत दूर की कौड़ी है, 2030 2033 बहुत दूर है, लेकिन कुंडली के अनुसार जो एक्टिवेशन हुआ है उसको साथ में रखते हुए एक बात अब और मैं कहना चाहता हूं कि पिछले लगभग 10 साल से और विशेष करके पिछले 2 सालों से राहुल गांधी जिस प्रकार से भाजपा के खिलाफ, मोदी जी के खिलाफ, संघ के खिलाफ या वर्तमान सत्ता के खिलाफ जिस तरह लगे हुए हैं, मुझे कभी कभी वो चाणक्य की चुटिया खोल देने वाली प्रतिज्ञा याद आती है कि मैं इस चोटी को तब तक नहीं बांधूंगा जब तक मैं तुम्हारे राज्य को, धनानंद को जो कहते हैं कि मैं जब तक हटा ना दूं, आपको गद्दी से उतार ना दूं, राज्य को खत्म ना कर दूं, चंद्रगुप्त मौर्य को राजा ना बना दूं। तो राहुल गांधी अभी इस फेज में, इस मोड में चल रहे दिखते हैं। इसमें कोई शक नहीं कि राहु की महादशा उनके लिए फेवरेबल है। इसी वजह से वो पॉपुलर हो रहे हैं धीरे धीरे। शनि की जो अंतरदशा चल रही है, इस शनि की अंतरदशा में वो शक्तिशाली हो गए हैं। ये मैं पहले बता चुका हूं आपके प्रोग्राम में ही विनीता जी की
राहुल गांधी की जो शनि की अंतर्दशा है उन्हें सत्ता से जोड़ रही है, तो विपक्षी नेता जो बने लीडर ऑफ हाउस अपोजिशन के, तो ये बिल्कुल एक कैबिनेट मिनिस्टर जैसा पद है, तो पद वृद्धि उनकी हो गई। और इस वक्त शनि की ही अंतर्दशा में जो समय मैंने बताया 2025 में, उस समय के दरमियान उनका विवाह हो जाने की पॉसिबिलिटी बन रही है, इसमें कोई संदेह नहीं है। मैं बिल्कुल स्पष्ट कह रहा हूं आपको। अप्रैल मई में गुरुदेव बृहस्पति जैसे ही मिथुन राशि में आएंगे, धनु राशि है इनकी, और धनु राशि के सप्तम में जैसे ही बृहस्पति आएंगे, इनके विवाह की पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी। ज्योतिषीय दृष्टि से अगर आप और थोड़ा डीपली समझना चाहते हैं राहुल गांधी के विवाह की पॉसिबिलिटी को, तो थोड़ा सा भाव बल देखना जरूरी है। विवाह की पॉसिबिलिटी के लिए सप्तम भाव का बल और द्वादश भाव का बल देखा जाता है। तो सप्तम भाव में सर्वाष्टक वर्ग में राहुल गांधी जी की कुंडली में 28 बिंदु हैं, जो लगभग अच्छे बिंदु हैं विवाह की एस्पेक्ट से, और द्वादश भाव में 27 बिंदु हैं, जहां से हम बेडरूम प्लेजर देखते हैं, तो यहां भी बिंदु अच्छे हैं। और सप्तमेश की स्थिति भी बड़ी महत्वपूर्ण होती है। तो सप्तमेश मंगल जो है मिथुन राशि में भाग्य स्थान पे बैठा हुआ है, नवम भाव में सूर्य के साथ, एकादशेश सूर्य के साथ, जो विवाह में सफलता दिखलाती है। मैं एक बात और कह देना चाहता हूं यहां, क्योंकि राहुल गांधी जी का विवाह जैसे ही होगा, एक ज्योतिषियों की एक बहुत बड़ी फौज उनकी तलाक का फलादेश करना शुरू कर देंगी। तो इसलिए मैं ये बात एडवांस में आप लोगों को बता रहा हूं कि अगर उनका विवाह हो जाता है, क्योंकि शनि की वजह से उनके विवाह में लेट हुई है, एकमात्र शनि ही कारण है, और इसके पहले उनके विवाह का एक्टिवेशन इतना स्ट्रांग हुआ नहीं है। तो अगर इनका विवाह हो जाता है तो सेपरेशन की या तलाक जैसी स्थिति इनकी कुंडली में नहीं बन रही है। अगर ये विवाह करते हैं, यानी इनका विवाह अगर होता है, तो फिर वो सो दे लिव हैप्पीली टाइप की एंडिंग वाली स्थिति है। ये अच्छा रहेगा, यानी इनका विवाहित जीवन अच्छा रहने वाला है। लेकिन राजनीतिक स्थिति को अगर मैं थोड़ा सा ध्यान दूं, वर्तमान राजनीतिक स्थिति को मद्देनजर रखते हुए, क्योंकि देश काल पात्र को जोड़ना बड़ा जरूरी होता है, हम कहाँ हैं, किस एज में है और किसके बारे में बात कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि जब तक राहुल गांधी जी एक सेटिस्फाइड पोजीशन में नहीं आ जाते हैं राजनीति में, क्योंकि अभी भी उनके ऊपर कई तरह की तलवारें लटक रही हैं, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, संसद सदस्यता उनकी चली जाएगी तो उनके ऊपर कोई केस हो जाएगा, वो फिर गिरफ्तार हो जाएंगे टाइप की बातें जो हो रही हैं, जब तक इन बातों में पटाक्षेप नहीं होगा तब तक वो शायद विवाह ना करें। और अगर मैं इस पॉसिबिलिटी को अगर देखता हूं कि अप्रैल मई 2025 के बाद बृहस्पति के गोचर बदलते ही, और जो दशा अंतरदशा का समय मैंने बताया है 2025 में, वो समय आते ही इनकी विवाह की पॉसिबिलिटी बहुत तेज होने वाली है। तो हो सकता है उसके पहले वर्तमान केंद्र सरकार इनके खिलाफ जो कदम उठाने की कोशिश कर रही है, या जो भी इनके खिलाफ कॉन्स्पिरेसी जो लोगों को लगता है वो करने की कोशिश कर रही है, वो खत्म हो जाए, वो बंद हो जाए। कुछ राजनीतिक उतार चढ़ाव या कुछ राजनीतिक हलचल या कुछ राजनीतिक स्थिति ऐसी बदले कि ये समस्या उनके जीवन से हट जाए, उसके बाद ही वो शायद विवाह करेंगे। जो कि शुरुआत में ही मैंने कह दिया कि चाणक्य की शपथ मुझे याद आ जाती है, जिस तरीके से वो वर्तमान सरकार के ऊपर खड़ग हस्त है। तो वो स्थिति चेंज होने के बाद, बदलने के बाद ही मुझे लगता है कि वो विवाह करेंगे। लेकिन आई रिपीट, मैं दोबारा इस बात को दोहरा रहा हूं कि राहुल गांधी जी की कुंडली में विवाह का योग है। ऐसा नहीं है कि उनका विवाह नहीं होगा, भले ही लेट हो रहा है, भले ही लेट होगा, क्योंकि सप्तम में बैठा शनि उनके विवाह में देर कर रहा है। तो राहुल गांधी जी के बारे में जो जानकारी मैंने देनी थी वो आप दर्शकों को मैंने दी। यहां मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। नमस्कार। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।